स्वागत है आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, हम पिछले बार संस्कृत में जो फर्स्ट वीडियो जो बनाया गया था उसमें हम लोग पढ़े थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तक हम लोग देख चुके थे। तो इसमें हम लोग स्त्रीलिंग जो है जैसे बालिका, पुल्लिंग जैसे रामा, नपुंसक लिंग फलम, स्त्रीलिंग जिसके अंत में आकार की मात्रा आएगा इस तरह से, पुल्लिंग में विसर्ग का मात्रा होगा और नपुंसक लिंग में आपका लास्ट में माँ लगेगा हलंत। तो अभी हम लोग देख चुके हैं स्त्रीलिंग जैसे बालिका, ये स्त्री शब्द का बोध करा रहा है। राम जैसे रामा, ये पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। और यह नपुंसक लिंग फलम या फिर पुष्पम। आगे आते हैं हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन हम लोग देखते हैं। तो आइए इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक वचन हम लोग किसे कहते हैं। तो एक वचन जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिससे दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन दो या दो से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आइए अब हम एक एक करके इसमें उदाहरण देख लें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में देख लें। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बालक, इसमें विसर्ग लगा देते हैं, यह हो गया बालिका एक वचन। द्विवचन इसी का आकार हो जाता है बालिकाओ। बहुवचन आकार और विसर्ग बालिका। तो याद रखेंगे कि एक वचन में आपका विसर्ग लगता है लास्ट में, द्विवचन औकार और बहुवचन आकार के साथ इसमें विसर्ग लगता है। फिर अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सिंह यानी शेर, तो सिंहा, द्विवचन सिंहों, बहुवचन सिंहा। आगे फिर एक एग्जांपल देख लीजिए। गजा एक वचन, द्विवचन हो गया गजौ और बहुवचन हो गया गजा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, बाकी चीज़ हम आपको आगे अनुवाद करने के लिए सिखाएंगे। आज इतना काफ़ी है। धन्यवाद।